अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है। एतराज उठाने वालों से एक सवाल है, ठीक है, कि आप लोग झूठ से अपनी जेबें तो भर लेंगे, लेकिन क्या आपकी ये कमाई जायज होगी? नहीं। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है सना अमजद और शोएब चौधरी, इनको फांसी की सजा दे दी गई है। अच्छा। एक खबर ये भी वायरल हो रही है कि इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। मैं नहीं मानता। जैसे कि आपको बताएं कि एफपीआर ने ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है, जो दिन रात डॉलर छाप रहे हैं। जी, यूट्यूबर्स जो है वो उनके पीछे एफबीआर चला गया हुआ है, जा नहीं रहा। और जो एफबीआर है उसने बाकायदा से तहकीकात का आगाज किया है। और नहीं तो क्या? आपको सुकून की नींद आती है क्या? नहीं। सुकून की नींद कैसे आ सकती है झूठी खबर देने वाले को? सुकून की नींद कैसे आ सकती है जब आप अपनी रोजी रोटी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, रोजी रोटी के अड्डे पे बैठ के आप झूठ बेचेंगे? तो दे आर इन द रेडार। और ये जो आप लोगों की कमाई है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% हराम होगी। नहीं। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को, लंडे बाजार के सहाफियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो झूठ पर पाबंदी लगने से ये लोग नाराज नहीं होते, बल्कि खुश होते कि चले शुक्र है ये झूठ का कारोबार तो बंद करेंगे इस तरह के लंडे के सहाफियों का। हम झूठ छोड़े, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है और लोगों को के साथ फ्रॉड करना छोड़ना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो एहतजाज कर रहे हैं ना, जरा ये भी सोचिएगा, जो इस बारे में बात कर रहे हैं उसको ये बात इतनी क्यों चुभ रही है? हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गया है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम कह रहे हैं कि प्लीज हमें 4G दे दो। अब सवाल ये है कि इन सलाहियतों और कुदरती वसाइल के इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? मैं मांग नहीं आ, लेकिन मजबूरी है। रुको जरा, मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ, और पता लगाया जा रहा है कि इनके कितने एसेट्स हैं, इनकी कितनी कमाई है। सना अमजद और शोएब चौधरी, इनको फांसी की सजा दे दी गई है। एक खबर ये भी वायरल हो रही है कि इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। जब से खबर वायरल हुई है तब से मेरे पास कमेंटों की ढेरी लग गई है कि भाई आप बताओ कि ये बात सच है कि झूठ है। बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये खबर इतनी तेजी से वायरल हो गई कि इस खबर के ऊपर हमारा हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट बना रहा है, बहस कर रहा है, डिबेट कर रहा है। ये देखने के बाद में हमारे सब्सक्राइबर का दिमाग और ठनक गया और खराब हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है, कुछ तो सच्चाई होगी इस बात के अंदर। कितना झूठ है, कितना सच है, बंटी भाई आप बताओ। जैसा कि आपको आपके भाई के ऊपर ट्रस्ट है, मैंने फर्स्ट डे जब मैं पूरी से आया था, सबसे पहला वीडियो ही मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था। ठीक है जी। तब भी मैंने आपको लोगों को ये कहा था कि एकदम सही है, एकदम ओके है, अपने घर पे है। और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब ठीक है, अपने घर पे बढ़िया खा पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। अब रही बात इनकी फांसी की सजा की, पूरी दुनिया में कोई सा मुल्क को एक कानूनी प्रक्रिया होती है। आतंकवादी जो होता है मुल्क के अंदर, उसको भी 15 दिन के अंदर फांसी की सजा नहीं हो जाती। कानून की प्रक्रिया होती है। कानून की प्रक्रिया चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों जगह सेम ही है। वहाँ भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यू आर राइट ब्रो। अगर इनकी फाइल चलेगी तो ये फाइल चलने में, इनको सजा पड़ने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये कही गई है कि इनको फांसी की सजा हो गई है, पूरी तरीके से फेक है, गलत है। मैं इसमें किसी भी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि यूट्यूबर के पास में इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो वेरीफाई करे या ना करे। उसको एक खबर मिली कहीं से, उसने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। ये तो थी यूट्यूबर की बात, लेकिन मुझे तकलीफ हुई हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने के बाद में। आप देखिए, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को गोली मार दी, उनको ये कर दिया, उनको फांसी की सजा दे दी, और बड़े बड़े मीडिया हाउस ये न्यूज चला रहे हैं। उन्होंने एक बार भी तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है। उनके पास जैसे खबर आई, यूट्यूबरों से खबर पिक की और अपने चैनलों पे चला दी। मेरा तो ये मानना है कि अगर हमें किसी को भी अगर आईना भी दिखाना है ना, तो उसकी बुनियाद सच के ऊपर होनी चाहिए। झूठ की लड़ाई ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये फर्जी खबर है, फेक खबर है। ठीक है जी। लुबनान में भी पाकिस्तानी यूट्यूबरों से बात की है, आप भी सुन सकते हैं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन जो चैनल है, नायला जी जो हैं
उनको मैंने मैसेज करा था और शोहेब जी को भी मैंने मैसेज करा था पूछने के लिए, यार सब खैरियत है, आर यू गाइज ओके? सो गुड न्यूज गाइज, नायला का जवाब आया है मुझे एंड इसका मतलब ये है कि वो जिंदा हैं। जो ऑफकोर्स मुझे रिप्लाई मैंने उनका देखा तो मैं काफी खुश थी, बिकॉज आपको पता है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जब सच बोलते हैं तो इनकी आवाज दबाने की उनकी कंट्री कोशिश करती है। और मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरी पाकिस्तानी यूट्यूबरों से बात हुई है और वो अपने घर पे बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। मैं नाम किसी का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नाम लेने के लिए उन लोगों ने मना किया हुआ है, क्योंकि नाम लेने से उनकी जान को हो जाएगा और खतरा। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की जान पे खतरा तो बना हुआ है। अभी उनको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि तुम अपने चैनल्स पे कोई भी वीडियो नहीं डालोगे। दूसरा ये कि अभी तक तो इनका जो केस चल रहा था ना, कि इनकी क्राइम ब्रांच में चल रहा था, उसका नाम मुझे पता नहीं, वो मैं लगा दूंगा फोटो। FIA ने दूसरी मुसीबत इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों पे ये आ गई है कि जैसे हमारे देश में इनकम टैक्स होता है वैसे पाकिस्तान में FBR तो ये क्या है, इनकी इनकम की जांच कर रहा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन तो चालू ही है, साथ में इनकी इनकम की भी, क्योंकि ये लोग इनकम टैक्स देते नहीं है। जितना भी पैसा बनता है सब अपनी जेब में रख लेते हैं और पाकिस्तान के बड़े से लगाकर छोटे यूट्यूबर तक सब इसकी रडार में है। तो मुसीबत इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की कम नहीं हो रही है। लेकिन मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि ये इनका कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, इनको कोई फांसी की सजा नहीं हुई है, इन पे अभी तक तो कोई केस भी नहीं बना है। अभी तक तो इनकी जांच चल रही है और इनको होल्ड पे रखा गया है। जिस दिन ये होल्ड से हटेंगे उस दिन या तो इनका वीडियो आएगा सीधा, या फिर खबर ही आएगी कि हाँ भाई ये अब आगे क्या होने वाला है। और इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के खिलाफ अगर मुहिम अगर किसी ने चलाई थी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम में बैठ के, वो थी फिजा खलीफा। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये खबर इंडिया से रिलेट नहीं करती थी, इसलिए मैंने इस खबर को कभी भी इंडिया के अंदर या अपने व्यूवर्स के साथ कभी शेयर नहीं किया। लेकिन ये खबर पे मैं देखता आ रहा था, ये कंटिन्यू इस पे वीडियो बनाई जा रही थी करीब 1 साल से। तो फिजा खलीफा ही सबसे ज्यादा आज खुश होगी। आप भी तो आनंद लीजिए फिजा खलीफा ने कैसे कैसे जहर उगला है। अब विफाकी हुकूमत झूठ का व्यापार करने वाले सहाफियों के गिर्द, जरा गौर से सुनिएगा, जो ये झूठ का मंजन बेचते हैं, चूरन बेचते हैं, ऐसे सहाफी, विफाकी हुकूमत ऐसे झूठ का व्यापार करने वाले सहाफियों के गिर्द घेरा तंग करने जा रही। अब ऐसे नाम नेहाद सहाफी जो या तो बगैर तहकीक किए झूठ फैलाते हैं या फिर जानते बूझते हुए जानबूझ के झूठ बोलते हैं किसी वक्ती फायदे के लिए। 100% बात है कि वक्ती फायदा लेते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। और वक्ती फायदा मैंने क्यों कहा कि वो फायदा वक्ती ही होता, वो वक्ती फायदा ही होता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि इन लोगों के पेट में कह लें कि मरोड़ उठते हैं, इसलिए कि उनकी सहाफत झूठ से चमकती है, उनका चूरन बिकता ही झूठ से, उनका मंजन बिकता ही झूठ से है और उनकी जेबें भी कह लें कि यही झूठ भरता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे ही कुछ अनासिर की वजह से जो मीडिया है ना बेलगाम घोड़ा बनता जा रहा है। बेलगाम घोड़े का मतलब समझते हैं ना आप नाजरीन, यानी झूठ और सच में तमीज करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में हुकूमत मीडिया में इस्लाहात लाना चाहती है, लेकिन अक्सर मैं टर्म यूज करती हूँ लंडे के लिबरल्स, और मैं बार बार जब भी इसका जिक्र करती हूँ तो मैं ये कहना नहीं भूलती कि कराची के कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं, कहती थी लंडा बोला था आपने, कराची पर इसको लुंडा बाजार कहते हैं। तो कराची के मुताबिक लुंडे के लिबरल्स और हमारे पंजाब यानी लाहौर के मुताबिक लंडे के लिबरल्स, ये जो लंडे के लिबरल्स है ना उनको ये बात हजम नहीं हो रही और वो हुकूमत के इस इकदाम को आजादी सहाफत पर हमला करार दे रहे हैं। एक तो जरा सी को बात होती है इनको लगता है आजादी सहाफत पर हमला होगा, यानी ऐसे लोगों पर जब भी कोई मुश्किल पड़ती है या इनकी औकात खुलकर सामने आने लगती है तो सिर्फ एक नारा लगाते हैं मिलके, आजादी सहाफत पर हमला हो गया, हमें बोलने की आजादी नहीं। मैं वैसे हैरान होती हूँ कि अभी इनको बोलने की आजादी नहीं है, मतलब अभी भी इन्हें बोलने की आजादी नहीं है। अगर बोलने की आजादी तो फिर पता नहीं क्या करें। अब हुआ क्या था, हुआ कुछ यूं कि विफाकी हुकूमत दुश्मन की जुबान बोलने वाली लंबी जुबानों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक बिल लाने जा रही है। अब इस बिल में होगा क्या, सहाफियों से मुताल्लिक हुकूक समेत जो झूठी खबर देने वाले हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी ना उसकी शिकें रखी गई हैं। मैं तो हमारी इंडियन मीडिया को ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम तुम तो थोड़ी सी सब्र कर लिया करो। तुम्हारे चैनल पे तो 150 वीडियो डेली के आते हैं, यूट्यूब चैनल में तुम्हारे सैकड़ों वीडियो पर डे आ जाते हैं। अगर एक खबर की तस्दीक कर लोगे या उस खबर को सही तरीके से दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ट्रस्ट बनेगा। और नहीं तो क्या। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो लाइक करना है, ठीक है जी, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है जी। और जिन को भी लगता है पाकिस्तानी यूट्यूबर को फांसी हो गई है, गलतफहमी में जी रहे, ये वीडियो उन लोगों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।